हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के साथ हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। और इस रिवीजन सीरीज़ में हम डी ब्लॉक एलिमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स को बनाएंगे और उनको रिवाइज करेंगे ताकि हमारे पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस रिवीजन सीरीज़ को फॉलो करते हैं और इस नोट्स को फॉलो करते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इन नोट से बाहर का हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन को। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, जब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल में भरते हैं। वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट एलिमेंट डी सब शेल में भरा जाता है उन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, या फिर उन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में रखा जाता है उन एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनमें ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनको भी अभी हम आगे देखेंगे। अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से पीरियड में होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो पीरियोडिक टेबल की 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल के 6th पीरियड और 7th पीरियड में देखने को मिलते हैं। कई बार आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको डी ब्लॉक का कोई मेंबर दे देगा या डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट दे देगा या एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट दे देगा और बोलेगा बताओ इसका पीरियड नंबर क्या है और इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें डी ब्लॉक के ग्रुप की, तो डी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक होता है। इसमें 3rd, 4th, 5th, 6th एंड सो ऑन 12th तक जितने भी ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल के वो डी ब्लॉक में आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक जो होता है वो 3rd ग्रुप को कंसीडर करता है, या 3rd ग्रुप जो है वो एफ ब्लॉक में काउंट होता है। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ से सबसे पहला आपका सवाल बनता है क्वेश्चन में, जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट n-1 डी सबशेल आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनमें इनर डी ऑर्बिटल, n-1 का मतलब है इनर, जिनमें इनर डी सबशेल जो होता है वो या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में कैसा हो, इनकम्प्लीट हो। अब आप बोलोगे कि भैया ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, ये तो किताब में भी लिखी है, इसको समझा तो दो। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर मैं आपके लिए एक एलिमेंट लूँ जैसे कि वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23 होता है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आर्गन, जिसमें हमारे 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम इसमें भरेंगे 4s2 और इसके बाद हम इसमें भरेंगे 3d3। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि जो डी सबशेल होता है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब मैं इनमें 3 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो बाकी के 2 ऑर्बिटल क्या रह जाएंगे, वैकेंट रह जाएंगे। बाकी के 2 ऑर्बिटल क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, इनकम्प्लीट रह जाएंगे। तो इस वेनेडियम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपनी ग्राउंड स्टेट में ही क्या है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल दिखा रहा है, जिसके डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया जिन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं होगा
क्या वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे? तो आपने एकदम सही सोचा है। अगर डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट में हमें जो डी ऑर्बिटल है वो खाली नहीं देखने को मिल रहे, वो फुली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी, तो वो क्या कहलाएंगे? वो नॉन ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे। जैसे कि आप अगर बात करते हो जिंक की, आप अगर बात करते हो कैडमियम की, आप अगर बात करते हो मरकरी की, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है? सारे के सारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इनका एक फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इनके ग्राउंड स्टेट में भी और इनके एक्साइटेड स्टेट में भी। आप चाहे तो बना के देख लो। जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होती है +2। जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होती है +2। अब इसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने जाओगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। कितना होता है? 30। 18 आपने यहाँ भर दिए, बाकी के आप जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 4s2 और 3d10 होगा। ठीक है। अब जब आप जिंक 2+ बना रहे हो, ये जिंक का ग्राउंड स्टेट है, ये मैंने अभी जो लिखा है ये जिंक का क्या है? ग्राउंड स्टेट है। अब जब मैं जिंक को उसके एक्साइटेड स्टेट यानी कि +2 में लिखूंगा तो उसमें क्या होगा? जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल से निकलेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन भी यहीं से निकलेगा, दूसरा भी यहीं से निकलेगा। तो d तो कंप्लीटली फिल्ड है ना, क्योंकि जिंक +3 शो ही नहीं करता, तो इसीलिए इसका जो d ऑर्बिटल है वो एक्साइटेड स्टेट में भी क्या है? एक्साइटेड स्टेट में भी फुली फिल्ड है। इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि Au इज ट्रांजिशन एलिमेंट। जो आपका गोल्ड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है ड्यू टू इनकम्प्लीट डी सबशेल इन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसका जो डी सबशेल होता है एक्साइटेड स्टेट में वो कैसा होता है? वो इनकम्प्लीट होता है एक्साइटेड स्टेट में। अगर मैं बनाना चाहूँ, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप क्या करो? अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने ले लिया आपने ले लिया गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79 होता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, ठीक है, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है वो 6s1 और 5d10 आता है। तो ये ग्राउंड स्टेट में तो इसका डी ऑर्बिटल क्या है? फुल्ली फिल्ड है। लेकिन जब आप इसका एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, क्या बनाओगे? आप इसका एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, तो अगर मैं इसको +2 में बनाता हूँ, इसको क्या करता हूँ? +2 में बनाता हूँ, तो वहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन तो s सबशेल से निकलेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा। तो उस केस में d पे क्या हो जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जब d पे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें पता है कि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ये जो डी सबशेल है या इसका ये जो डी ऑर्बिटल है ये इनकम्प्लीट रह गया। इसीलिए जो हमारा गोल्ड है वो क्या होता है? वो एक वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो ये आप याद रखना। इस टॉपिक पे हमने इतना टाइम लगाया क्यों? क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो रिवीजन चलेगा ये इसी तरीके से चलेगा, जो इम्पोर्टेंट है उन पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जो कम इम्पोर्टेंट है उन पे कम टाइम लगाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा कैसे जाता है? जो भी एलिमेंट आप लोगे उस एलिमेंट से पहले जो भी नोबल गैस आती होगी, ठीक है, जो भी नोबल गैस आती होगी उस नोबल गैस को लिखेंगे। उसके बाद जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा NS, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। S में आपको पता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 0 होगा या 1 होगा। और D के लिए क्या लिखेंगे? N-। क्यों? क्योंकि जो D है वो जो आपका N होगा उससे अंदर होगा, मतलब आप 4S और 3D इस तरीके से कुछ पढ़ते हो,
ठीक है, जहाँ पे पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्योंकि 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप याद रखना। इसमें एक्सेप्शन क्या होती है? इसमें एक्सेप्शन ये होती है जब आपको दिख जाए कि 5s ज़ीरो है। ठीक है, 5s क्या है? ज़ीरो है, तो वो एक एक्सेप्शन केस है। या फिर आपको किसी भी सीरीज़ में, किसी भी ग्रुप में, डी ब्लॉक के ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ, डी ब्लॉक के किसी भी मेंबर में एस पे क्या दिख जाए? 1 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो वो क्या होगा? एक्सेप्शन केस होगा। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे और इनके मेंबर्स को कैसे लिखेंगे, वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारी जो फर्स्ट सीरीज आती है उसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। 3D सीरीज अगर मैं आपसे पूछूं 3D सीरीज का पीरियड नंबर क्या होगा, तो 3D सीरीज का जो पीरियड नंबर होगा वो होगा 4th पीरियड। क्या होगा? 4th पीरियड होगा। ठीक है, और ग्रुप तो हमारा 3 से 12 चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब देखो, पहले मैं इसमें कुछ मेंबर्स के नाम बता देता हूँ, या मेंबर के नाम आपको कैसे याद करने हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं वो होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब आप इनको याद कैसे करोगे? आप इनको याद करोगे शक्तिवान, करे मना, फिर क्यों निकले, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को याद कर सकते हो। यहाँ पे जो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। कितना होता है? 21। ठीक है, और इसी तरीके से आप सबका नंबर काउंट कर लोगे, ये 22 होता है, ये 23 होता है, एंड सो ऑन। और लास्ट में जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? तो देखो, पीरियड 4th है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो NS की जगह अब क्या मैं 4s लिख सकता हूँ? हाँ। और D के लिए हम क्या लिखेंगे? 3D, क्योंकि वो n-1 होता है। ठीक है, तो 4s 3D, ये हमारा 3D सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जनरल। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करने हैं? एस में हमें पता है कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन दिख जाए या 0 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो एक्सेप्शन का केस होता है। वहीं डी में हमें क्या करने हैं? 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आप कैसे भरोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ कौन सा केस एक्सेप्शन है? तो यहाँ ये जो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, और आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है इन सब का? तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिंपल है, बस उसके लिए कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। क्या? जैसे आपको पता होना चाहिए कि 3D4 एग्जिस्ट नहीं करेगा और 3D9 एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3D सीरीज़ का, तो उसमें 3D4 जैसी कोई चीज़ नहीं होगी और 3D9 जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो होगा क्या? तो होगा ये कि सबसे पहले आपने 4s लिखा, 3D लिखा। ठीक है, 4s लिखा, 3D लिखा। आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़िए। टाइटेनियम, टाइटेनियम में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ गया? डी में बढ़ गया, तो 4s2 3d2 हो गया। इसी तरीके से वेनेडियम में देखिए, 1 एटॉमिक नंबर और बढ़ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो 4s2 ही रहा, लेकिन 3d10 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या, अगर मैं जनरल रूल से चलूँ तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनना चाहिए था, क्योंकि एक एटॉमिक नंबर और बढ़ा है, तो वो 4s2 3d4 होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? 3d4 जैसा हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अगर ये 3d4 नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इस 2 से 1 इलेक्ट्रॉन इसको पास कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? 4s1 और 3d5 लिख देंगे। तो इसी तरीके से आप सारे जो एक्सेप्शनल केस है जिन पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। जैसा कि कॉपर के लिए अगर मैं बात करूं, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 4s1 3d10 होता है। अगर मैं जनरली लिखता तो इस कन्फिग्रेशन के बाद क्या आना चाहिए था? इस कन्फिग्रेशन के बाद 4s2 3d9 आना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया
3d9 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो हमने क्या करा, s के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास कर दिया, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 4s1 3d10। तो ये एक्सेप्शन केस हैं जो आपको याद होने चाहिए 3d सीरीज में। अब हम आ जाते हैं 4d सीरीज में। अब जिस तरीके से हमने 3d सीरीज को याद रखा उसी तरीके से हमको 4d सीरीज को याद रखना है। कैसे याद करना है, सबसे पहले इसमें जो आपका Y दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इट्रियम। क्या बोलते हैं, इट्रियम। एंड इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 39। कितना होता है 39। एंड इसी तरीके से आप सबके नंबर जो है वो लिखते जाओगे, सबके नंबर आप क्या करते जाओगे, लिखते जाओगे। एंड जो कैडमियम का आपका एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा 48। ठीक है। इसी तरीके से जब आप 5d सीरीज में जाओगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है लैंथेनम का वो होता है 57। अब आपको पता है लैंथेनम के बाद इंट्रोड्यूस होते हैं लैंथेनॉइड्स, एंड लैंथेनॉइड्स कितने होते हैं 14। तो इसमें 14 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 71। तो हॉफनियम का क्या होगा 72। ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलिए वापस आ जाते हैं 4d सीरीज पे। सबसे पहले 4d सीरीज को याद कैसे रखेंगे, तो 4d सीरीज में हमारा याद करने का जो तरीका होता है वो होता है भाईचारा ऑन टॉप। क्या होता है, भाईचारा ऑन टॉप। जैसे कि यारी जरा निभाओ मौत तक, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद। मतलब कि आप दोस्ती ऐसी निभाओ कि अगर आपको उसके साथ मरना भी पड़े तो भाई मर जाओ। ठीक है, ऐसी दोस्ती निभाओ, नहीं तो रहने दो, फिर भाईचारा ऑन टॉप करने की जरूरत नहीं है। तो यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त आपको याद रखना है कि 4d6 4d9 और 4d3 इसके जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। 4d6 4d9 और 4d3 जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो कैसे लिखोगे, सिंपल, पहले तो 5s2 4d1 5s2 4d2। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूं तो वो 4d3 होना चाहिए था क्योंकि एक ही एटॉमिक नंबर बढ़ा है, लेकिन 4d3 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5s1 4d4। इसके बाद मॉलिब्डेनम की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ा तो वो 5s1 क्या हो गया 4d5। आप अगर बात करोगे टेक्नीशियम की तो ये होता है 5s2 4d5। ठीक है। इसी तरीके से आप सारे जितने भी मैंने मार्क करे इसमें ये जो पैलेडियम आपको दिख रहा है, ठीक है, पैलेडियम आपको जो दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो S होता है उस पे 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पे 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5D सीरीज पे। 5D सीरीज की बात करें तो 5D सीरीज में कौन कौन से मेंबर हैं, 5D सीरीज में जो मेंबर हैं वो है ला, हफ्ता, वरना, वरना, उस आयरन। ठीक है। ये वो वाला आयरन नहीं है, ये याद रखना, वो Fe वाला आयरन नहीं है, ये हमने निमोनिक्स बनाया है याद करने के लिए। उस आयरन से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो एक्सेप्शनल केस हैं वो कौन कौन से हैं, प्लेटिनम और सिल्वर, कौन कौन, सॉरी, प्लेटिनम और गोल्ड क्या है, एक्सेप्शनल केस है। तो इनका बस ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखोगे। ठीक है। चलिए इसी तरीके से 6D सीरीज होती है, लेकिन 6D सीरीज कभी भी पूछी नहीं जाती क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मेंबर्स एंट्री ले लेते हैं, तो 6D सीरीज जो है वो पूछी नहीं जाती। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले तो आपको ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। ठीक है। अभी आप देखो, हम अगर मैं आपको एक चीज़ बढ़ाऊँ, एक बढ़िया चीज़ बताऊँ, आप देखो जितने भी मेंबर हैं, सेकंड लास्ट जितने भी मेंबर हैं, जैसे आप यहाँ पे Rg को देख लो, आप यहाँ पे गोल्ड को देख लो, आप यहाँ पे सिल्वर को देख लो, या आप यहाँ पे
कॉपर को देख लो, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, S1D10 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 S1D10। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, S1D10। तो भाई इनको तो एक्सेप्शनल मानो ही मत, इनको तो ऐसे ही याद रख लो कि जो सेकंड लास्ट मेंबर हैं किसी भी सीरीज के, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, S1D10 S1D10 S1D10। 4-5 बार बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। सो बस आज की रिवीजन वीडियो में इतना ही। इस चीज़ को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आ जाए, तो उसके बाद आप इस सीरीज़ के सेकंड लेक्चर पे मूव करिए, जहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।